Dear students, good morning. Today we are going to revise first poem Dust of Snow. Dust of Snow is a beautiful poem written by well-known American poet Robert Frost. The title of the poem Dust of Snow means small and fine particles of snow. Here dust of snow is the symbol of natural joy and energy. अब इस पोएम को एक ऐसे सीन में सेट किया गया है जहाँ पर पोएट का मूड जो है वो अपसेट होता है. इट मीन्स द पोएट वॉज इन अ बैड मूड, द पोएट वॉज अपसेट एंड ही कंसिडर्ड द डे वॉज रूइंड. कि उसने सोच रखा है कि उसका दिन जो है वो सारा खराब होने वाला है क्योंकि पोएट का मूड अच्छा नहीं है. बट ऐसा क्या होता है कि पोएट का मूड चेंज हो जाता है. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ hemlock tree. Hemlock tree means a poisonous plant with white flowers. So in this stanza, the poet is saying that when he was walking by a hemlock tree, he was in upset mood, and suddenly a crow which was sitting on the tree shook the tree, and the fine particles of snow fell on the poet. और जैसे ही जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो पॉइंट्स के ऊपर गिरते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं. देखिए इन द फर्स्ट स्टेंजा में टू एजेंट्स हैं यहाँ पर नेचर के, हैमलक ट्री और क्रो. दोनों ही क्या है, सिग्निफाइड करते हैं सैडनेस और ग्लूम को. सो जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वॉज इन द ओपनिंग सीन. Clear? In next stanza, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. रूड मीन्स फेल्ट सैड, फीलिंग सैड वाली फीलिंग होना. सो इन दिस स्टेंजे में अब पोइट का मूड क्या है, खराब मूड में है. द पोइट वॉज हैविंग टेरिबल मूड. अब जैसे ही स्नो का सॉफ्ट टच उसके साथ होता है बॉडी के साथ, तो पोइट्स का मूड सैड से हैप्पी में चेंज हो जाता है. द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी एंड ही स्टार्टेड फीलिंग रिफ्रेश्ड. वो रिफ्रेश्ड फील करता है कि जैसे कि ये सारी चीज़ें क्या है कि डस्ट ऑफ स्नो के अंदर वाइटनेस है, प्योरिटी है, सूदिंग कूलनेस है. तो ऑल थिंग्स वॉज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर हेवंस. उसके लिए जैसे कि वो हेवन से एक ब्लेसिंग्स है कि पोइट्स का जो मेलनकली मूड है वो उसने उसके सारे दिन को खराब कर दिया था बाय मेकिंग इट डल एंड सैड. सो दिस बैड मूड immediately uplifted when the snow showers fell on him. So in this way a simple movements proved to be a very significant and save the poet's rest of the day from being wasted. कि उसके सारे दिन को खराब होने से बचा लेता है. कि स्नो का जो टच है कि नेचर के साथ जो उसका टच होता है वो उसके मूड को चेंज कर देता है. सो द पोएट रिवील्स दैट कॉन्टैक्ट विद नेचर विद हाईली इफेक्टिव. जनरली क्या होता है, हेमलक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंस बट द पोएट यूज दैम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट inauspicious things can bring joy and happiness too. inauspicious मतलब इन चीज़ों को हम क्या, inauspicious क्या होता है जिसे कि हम अच्छा नहीं समझते, अपशगुन समझते हैं इन चीज़ों को. तो ये चीज़ें भी क्या है हमारी लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस ला सकती हैं. सो दिस पोएम गिव्स अ ब्यूटिफुल मैसेज कि वी मस्ट अडॉप्ट ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. Clear? Now we are going to discuss literary device of this poem. First, alliteration. Alliteration means the same consonant sound at the beginning of two or more words. ठीक है, alliteration literary device you know very well कि एक ही word जब बार बार repeat होता है, consonant sound बार बार repeat होता है, that is called alliteration. For example, has given my heart. H sound has been repeated in this line. Next, and saved some part. In second stanza, and saved some parts. S sound has been repeated here. So that is called alliteration. Next literary device, enjambment. Enjambment क्या होता है? It means a line runs on to the next without any punctuation mark.
देखिए बिना कोई पंक्चुएशन मार्क के जब एक लाइन कंटिन्यू चलती रहती है दैट इज कॉल्ड एंजैबमेंट। और दिस पोएम इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एंजैबमेंट कि इस पोएम में कहीं भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, बिल्कुल लास्ट में ही वो फुल स्टॉप दे रहा है। सो दिस पोएम क्या है, एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एंजैबमेंट, क्योंकि ईच ऑफ इट्स लाइन्स रन्स ऑन टू द नेक्स्ट विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। Next, imagery. Imagery refers to the mental pictures or images which are evoked in the minds of the readers. जो रीडर्स के माइंड में इवॉक करती है कोई इमेज. इट प्रेजेंट्स द लैंडस्केप ऑफ द फॉरेस्ट विद स्नो कवर्ड ट्रीज, अ ट्रो पर्च्ड ऑन द हेमलॉक ट्री. कि जो इमेजेस हैं, इमेजेस ऑफ द स्नो कवर्ड ट्रीज कम्स टू द माइंड ऑफ द रीडर्स, कि रीडर्स के माइंड में इमेज आती हैं. दैट इज कॉल्ड इमेजरी. Rhyme scheme of this poem: A B A B. You can see the last word of the line for rhyme scheme. Suppose crow snow, A A, me tree, B B. So A B A B. Heart part, C C. Mood root, it means D D. A B A B C D C D. Clear? Thank you.